Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. एल्विश आया, उसने सीधा टारगेट मुझे किया। एल्विश का मुझे ये कहना था कि आप वीक हो, तो अगर मैं वीक था तो मुझे टारगेट क्यों कर रहा है भाई? गेम चेंजर अविनाश ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। However, Falak has mentioned that she will take her time. मैं भी अपना टाइम ले रहा हूँ भाई, मैंने कन्फेस कर लिया तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अपना टाइम चाहिए। मेरा और शफक के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, वो अब क्यों बाहर आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ। सिमरन कौन है मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। और पलक ने जो कुछ भी मुझे बोला उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोला है और जिया जीने ही नहीं देती। उसका रिश्ता किसी के साथ भी देख लो, पलक के साथ देख लो, मेरे साथ देख लो, जैड के साथ देख लो, पूजा जी के साथ देख लो, वो अप्स एंड डाउन उसके हर जगह है। अविनाश, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फोरम्स पर। थैंक यू सो मच। तो अविनाश, क्या कहना चाहेंगे इस एविक्शन के बारे में? कितना शॉकिंग था कि फिनाले के इतना पास आकर एविक्ट होना, एंड कितना डिसअपॉइंटिंग है? डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। शो 6 हफ्ते का था, मैं 7 हफ्ते अंदर रहा हूँ। अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचूं तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। एविक्शन की बात थी तो कोई ना कोई एविक्ट होना ही था, और मेरी गेम तो स्ट्रांग हो गई थी। बाहर निकलने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि गेम चेंजर अविनाश ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, तो थैंक गॉड टू दैट ट्रेंडिंग गेम चेंजर अविनाश। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरी गेम एक्चुअली चेंज हो गई थी। मतलब मुझे ना किसी चीज़ की फिक्र और किसी चीज़ की परवाह करना मैंने बंद कर दिया था। मेरे को ऐसा लग रहा था बस मुझे जो फील होगा मैं करूंगा, जिसको जो सोचना है सोचे, भाड़ में जाए। बुरा लगता है 2 रोटी ज़्यादा खा लो, अच्छा लगता है मेरे साथ बैठो, सिंपल हिसाब किताब हो गया था। और उसके बाद ये एविक्शन होना, तो मैंने अपने आप को क्लोजर यही दिया कि अगर इवेंचुअली फॉलोअर्स की बात है, वोटिंग की बात है, तो हाँ हो सकता है कि फिर एविक्ट हो गया होगा। तो फिर चलो, लाइफ तो वेट कर ही रही है, पार्टी करते हैं। सो ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या कुछ सीखा आपने बिग बॉस से? यार ओवरऑल एक्सपीरियंस अलग लेवल का है। मेरी अभी तक की जर्नी जो आई है करियर वाइज वो एक तरफ है, और बिग बॉस की जर्नी एक तरफ है। यहाँ मैं बन था कुछ और जब गया था, और कुछ और बन के निकला हूँ इन अ पॉजिटिव वे। एक रिमार्केबल जर्नी जिसने मेरी जिंदगी पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा है, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली। ये बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में बहुत ही सही टाइम पे आया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि कोविड के शुरुआत से लेकर बिग बॉस के घर में घुसने से पहले तक जितना भी दौर था, वो बहुत ही डाउनफॉल था मेरे लिए। और पर्सनली भी, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। सबसे ज़्यादा तो जो अफेक्ट करता है वो मेंटली अफेक्ट करता है, और उससे जूझ पाना हर किसी की बात नहीं होती है। लेकिन थैंकफुली मैंने उसे बहुत अच्छे से संभाला अपने उस दौर को, और सुदर्शन क्रिया और फिर मेडिटेशन में जब मैं गया तो वो चीज़ें और स्टेबल हो गई। और मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ उसी वक्त पे देती है जब आप सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे पास उसी वक्त पे आया था जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत, और इससे सीखा तो मैं बहुत कुछ हूँ। मुझे अपने आप के बारे में चीज़ें पता चली है कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ। अच्छा अगर कोई गाली देता है तो फिर भी मैं चुप रह सकता हूँ। अच्छा ज़रूरी नहीं है लड़ना। तो मैंने जिस तरीके से हैंडल किए हैं अंदर सिचुएशंस, जो रिश्ते बनाए हैं, जहाँ दिल लगाना था वहाँ दिल लगाया, जहाँ दिमाग लगाना था वहाँ दिमाग लगाया, वो बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि सेल्फ लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले तो मुझे खुद पे फख्र होता है, और मेरी फैमिली को, मेरे माँ बाप को होता है, मेरे दोस्तों को होता है। तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। Okay, so Avinash, after Elvish entered the house, Salman Khan mentioned that you were seen because of him this week. Do you agree with the same? एल्विश आया, उसने सीधा टारगेट मुझे किया। एल्विश का मुझे ये कहना था कि आप वीक हो, तो अगर मैं वीक था तो मुझे टारगेट क्यों कर रहा है भाई? तू अपने लेवल का ढूंढना। अगर तू अपने आप को एल्विश समझता है, तुम यूट्यूबर्स इतने मिलियन फॉलोवर सुन के पागल हो गया मैं अंदर। तो तू अपने लेवल का ही कॉम्पिटिटर ढूंढेगा ना। वीक कॉम्पिटिटर तो भाई इंडिया की किसी वीक टीम से मैच होती है तो हम देखते ही नहीं ना, टीआरपी नहीं आती है। तो इंडिया की और पाकिस्तान से मैच होती है तो हम कैसे देखते हैं? टक्कर वाली, तो टक्कर वाली थी, और उसने जब टक्कर लिया तो टक्कर मिली उसे। अब मैं उसके वजह से दिखा वो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, कृष्णा ने उसे बोला कि तूने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है, तो अब जगाया है तो अब झेल। Okay, viewers of the show saw you confess your feelings to Falak. However, Falak has mentioned that she will take her time. So, Avinash, are you going to wait for Falak's answer? नहीं, मैं भी अपना टाइम ले रहा हूँ भाई, मैंने कन्फेस कर लिया तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अपना टाइम चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग बताई जो आई थी, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक माय ओन टाइम, क्योंकि मेरा बैकलॉग कुछ और है, और उसे भी अपना टाइम लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ है और उसका बैकलॉग कुछ और है। उसकी प्रायोरिटीज कुछ और है, मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है। वो दोनों, हम दोनों अपने स्टैंड पे बहुत ही बखूबी खड़े हैं।
ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और एडजस्ट करना चाहते हैं और तुरंत कुछ घोड़े पे हैं और एक इसको नाम देना चाहते हैं या कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं। जो जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा और वो पॉजिटिव ही होगा, जो भी रिजल्ट होगा। But there was a news of you being in a relationship with Falak, sister of Shafaq, earlier. How your comments on the same? हमारा एक शो था, एक टेली फिल्म थी जो तेरी मेरी लव स्टोरी के नाम से जानी जाती थी, जो स्टार प्लस पे आई थी और हमारी टेली फिल्म की सबसे ज्यादा रेटिंग्स आई थी उस वक्त। 12 टेली फिल्म्स या 10 टेली फिल्म्स बनी थी, उसमें सबसे ज्यादा टीआरपी हमारी उसकी आई थी। एक बहुत ही रोमांटिक टेली फिल्म थी वो, और आउटडोर शूट था हमारा महाबलेश्वर में 20 दिन का। वो बहुत ही बखूबी हमने निभाया था, क्योंकि बहुत वो शूट मैं आज भी मिस करता हूँ, क्योंकि इट वॉज शॉट लाइक अ फिल्म। तो वो जो डायरेक्टर्स, जो पूरा यूनिट, एक्टर्स सब एक ही साथ रह रहे हैं। उस वक्त मेरे साथ समीर शर्मा भी था, जो मेरे ब्रदर थे इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, जो अब नहीं रहे। तो हमारा बॉन्ड सबसे गहरा हो गया था। तो उस वक्त ही ये सारे रिश्ते बने थे, और मेरा शफक के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। वो अब क्यों बाहर आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंस होती उसमें तो तभी बाहर आ जाता, क्योंकि तब तो मैं रुबीना दिलेक से मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो ये चीज तो छोड़ते ही नहीं आप, है ना। Falak and her friend, Sibrin, they have accused you and have gone ahead to make explosive statements against you. What will your comment on this? What have they stated? क्या बोला उन्होंने? बाहर की वो तो ऐसा था, उसने ऐसे ट्रीट किया, उसने चीट किया। बकवास। ओके, सो सिमरन कौन है मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे जानना है। और पलक ने जो कुछ भी मुझे बोला उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोला है, और ब्रेकअप के बाद भी जो बोलना था बोल दिया था। अभी बिग बॉस में तो कुछ और ही दिख रही थी वो। जब बीवी मनी चाहिए था तो मेरे साथ लगी हुई थी। अगर इतनी ग्रजेस थे और इतना ही मैं उनको अच्छा नहीं लगता और इतना ही कुछ उनके दिल और दिमाग में मेरे खिलाफ है, तो वैसा बिहेवियर तो मुझे बिग बॉस हाउस में दिखा नहीं। रही बात बिग बॉस हाउस के बाहर निकल के रिएक्शन ऐसा दे रही हैं, तो वो उनका खेल है और वो उनके दिमाग से आया। वो मुझे ना सुनना है ना इंटरेस्टेड है। सो गेट ओवर मी एंड गेट वेल सून। ओके, बट अभी एक रिसेंटली टास्क हुआ था फ्रेंडशिप डे का, जहां पर आपने ये किया था कि आप जिया को घर के बाहर नहीं मिलना पसंद करेंगे। क्या रीजन था? जिया जीने ही नहीं देती, मैंने पहले ही बोला था शो के अंदर। वो समझ ही नहीं आता मेरे को करती क्या है। वो सिर्फ मेरे साथ रिश्ते की बात को अगर साइड में रखूं, उसका रिश्ता किसी के साथ भी देख लो, फलक के साथ देख लो, मेरे साथ देख लो, जैड के साथ देख लो, पूजा जी के साथ देख लो, वो अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन उसके हर जगह है। तो क्या रायता फैलाया है उसने, वो वही संभाले। और मैं अपनी स्लेट क्लीन करके बाहर निकला हूँ। जो पॉजिटिव फीलिंग्स थी मेरे और उसके फ्रेंडशिप की, वो मैंने इरेज कर दी है। मैंने उसे बोला क्योंकि मैं हर्ट हुआ हूँ तो हुआ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी अगर बाहर निकल के अगर वो आती है वापस मेरी जिंदगी में, तो नई कहानी लिखना चाहूंगा। उस चीज को लेके मैं बैठना नहीं चाहूंगा। बट या मतलब वो इट वॉज नॉट अ नाइस फीलिंग, क्योंकि मैं उस दोस्ती, जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं दोस्ती निभाऊंगा और मैंने प्रूव कर दिया हर जगह पे, इमोशनली क्यों ना हो, पर्सनली क्यों ना हो, टास्क की बात क्यों ना हो, हर जगह मैंने जिया को अनडाउटेडली सपोर्ट किया और ये सब आपने देखा भी है। बट फिर भी अगर उसको ऐसा खेलना था तो ऐसा खेले। मैं वैसा नहीं खेल पाता, क्योंकि मेरे लिए मेरी नजरों में मेरा सही रहना बहुत जरूरी है कंपेयर टू जस्ट विनिंग द ट्रॉफी। So, पूजा के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पूजा जी मेरी बहुत खास बन गई, और पहले मुझे बहुत ही कुछ मिसकंसेप्शंस हो गए थे उन्हें लेके, और वो बहुत जरूरी है वो हुए, क्योंकि अगर वो मेरे दिल से बाहर नहीं आते तो ये क्लैरिटी कैसे मिलती। तो इवेंचुअली जब क्लैरिटी मिली और जितना हमने टाइम स्पेंड किया, स्पेशली फलक के जाने के बाद, मेरा और पूजा जी का बॉन्ड गहरा होता गया होता गया होता गया। और वो बहुत ही प्योर सोल है। जो उनके दिमाग में है, जो उनके दिल में है, वो उनके मुंह पे है। वो ना छुपा सकती है और ना ही छुपाना चाहिए। यही खेल है बिग बॉस का। और वो बहुत ही अच्छी तरह समझ रही हैं उस गेम को भी, और लोगों को भी, और लोगों की फीलिंग्स को भी। और उन्होंने मुझे कहा है कि ये ना, इसका मैं तेरे को एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगी बाहर निकल के। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो क्या पर्सपेक्टिव मुझे देने वाली है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम पूजा भट्ट्स माउथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रही बात उनके और मेरे रिश्ते की, तो उन्होंने मुझे मेरा मोराल बहुत बढ़ाया है ये कह के कि उन्होंने मेरा प्रोग्रेस ऐसे देखा है। जबकि अगर मैं पहले 3 हफ्तों की बात करूं, तो मैं पता नहीं कहाँ जा रहा था और क्या जनता और कहाँ फेंस सिटर, मेरे समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा लगा था कि भाई हो गया अपना, अपन निकलते हैं, बस इतना ही था। बट फिर मैं बच गया। फिर मैंने सोचना छोड़ दिया था कि जो भी होगा भाट में जाए, देखी जाएगी। तो उसके बाद जो प्रोग्रेस देखा वो उन्होंने सबसे पहले अप्रिशिएट किया। तो उनका और मेरा बॉन्ड ना फिलोसॉफिकली भी कनेक्टेड है। हमें बहुत मजा आता है उन सब डीप
थॉट्स पे बात करने की, लाइफ के बारे में बात करने की. सो वी हैव कनेक्टेड इन अ रियल गुड वे. अभिषेक के बारे में, अभिषेक फुकरा, अभिषेक के क्योंकि बारे काफी में एज शेमिंग भी हुआ है. वो उन्हीं के दिमाग में हुआ है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला गाली दे तो मैं भी लूं. उसने दी ना, मैंने नहीं ली. तो फर्क है. मेरा थोड़ा सोचना ऐसा है. ये मेरे डैड ने मुझे बहुत यंग एज में सिखा दिया था कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो. तो वो चाह रहा था मेरे रिमोट कंट्रोल से खेलना, पर मैंने नहीं खेलने दिया. इंस्टेड मैं खेला हूँ उसके साथ टास्क के अंदर. कि मेरे को उसको पोक करना था, मैंने किया. मैंने सीक्रेट टास्क में भी अभिषेक ही आगे क्यों लड़ रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरा उस वक्त वॉइस ओवर भी चल रहा था, भाई तू क्यों खड़ा है, तू जान है यार, मुझे मेरा सीक्रेट टास्क करने दे, क्यों लड़ रहा है. पर उसे लड़ना था. फिर वो 36 उसके बाद और कुछ था नहीं मेरे खिलाफ बोलने के लिए. एक पॉइंट पे मुझे समझ में आ गया कि ही इज अ इमेच्योर किड. तो मैंने फिर लड़ना भी छोड़ दिया. मैं ठीक है, कुछ उसे ऐसा लगता है कर. ओके, मनीषा. मनीषा वो बहुत शातिर है. बहुत वो येड़ा बन के पेड़ा खाती है, ऐसा दिखाती है बाहर येड़ा है, बिल्कुल भी येड़ी नहीं है वो. वो जितने पेड़े होते हैं ना सारे खा जाए वो, उसका बस चले तो. फुटेज का भी पेड़ा, एंटरटेनमेंट का भी पेड़ा, लोगों का भी पेड़ा. वो दिखाती ऐसी है कि मैं येड़ी हूँ, बिल्कुल येड़ी नहीं है वो. ओके, बेबी का. बेबी का वो उसको नाम सही दिया. मैंने वो टॉडलर है. उससे वैसी फीलिंग आती है, वो इतनी नाइव है, कुछ नहीं सोचती है बोलने से पहले. जो अपने होते हैं उनसे भी लड़ जाती है, जो दुश्मन होते हैं उनसे तो लड़ ही रही है. अरे कुछ तो सोच रहे, बोल क्या रही है, किसको बोल रही है, क्यों बोल रही है, उसका बेस क्या है. फिर खुद ही वो एंग्री बर्ड जैसा शक्ल बना के कोने में बैठ जाएगी. मेरे को समझ में नहीं आता वो कर क्या रही है. तो वो बच्ची है. वो एक वो पप्पा की तरह पेट्रोल खत्म ही नहीं होना, वो सरदार है बस. एल्विश. एल्विस बहुत समझदार है. उसमें सिर्फ एक ही इशू है कि उसका एंगर इशू जो उसने एक्सेप्ट किया है, उसने आके खुद मुझे सॉरी बोला. और एल्विश ने जब से मुझे समझना शुरू कर दिया, उसका बर्ताव ही मेरी तरफ चेंज हो गया था. और जब ये एविक्शन भी हुआ तो एल्विश का रिएक्शन बहुत रियल था मेरे प्रति. उसने जिस तरीके से हग किया मुझे, वो हग ही अलग था. तो उसे मैंने जानने की कोशिश की, और मैं एक्चुअली उसे जानना चाहता था कि प्रॉब्लम क्या है इसकी. मैं उसको बिठाया, मतलब बैठ, मैं यहाँ तेरे को कुछ समझाने नहीं आया हूँ, मुझे समझना है. क्योंकि घर वाले में जितने भी घर वाले हैं, हर कोई किसी को कुछ समझाना चाहता है. तुम समझो, आपको समझना चाहिए, आप गलत हो. कोई खुद ही नहीं समझना चाहता. तो अगर एल्विश की कुछ हरकतें मेरे को नहीं समझ में आ रही है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. आई हैव लिव्ड माय लाइफ. ही माइट बी 24, 26, आई एम 36 एंड आई एम प्राउड टू बी 36. सो मैं अगर समझना चाहूँ तो मैंने जब एल्विश को समझा तो वो बहुत ही समझदार इंसान है. बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है जो वो एक्सेप्ट कर चुका है कि उसमें एंगर इशू है. वो ऐसा थट देगा, उसका गुस्सा आता है और 2 घंटे में वापस उतर जाता है, विच इज अ नाइस थिंग ऑल्सो. और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो उससे गुस्से में उसके मुंह से अल्फाज निकल आते हैं. वो मानता है कि हाँ यार मेरा लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है, वो मतलब जैसा है वैसा ही है, मतलब सॉरी गलती हो. ओके, विनिंग क्वालिटीज किस में नजर आ रहा है? पूजा जी. ओके, लास्टली, अगर आपको बिग बॉस ऑफर होता है, द मेन बिग बॉस, तो आप क्या वापस करना पसंद करोगे? ये सवाल 15 दिन के बाद पूछो. अभी निकला हूँ घर के बाहर, अभी की फीलिंग अलग है. अभी की फीलिंग अलग है. हो सकता है 15-20 दिन के बाद की फीलिंग अलग हो जाए. बट डेफिनेटली यस, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. अगर वो बिग बॉस भी ऑफर होता है तो मैं उसे कंसिडर तो करूंगा ही. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. लास्टली, एनी मैसेज टू ऑल योर फैंस? यार आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा. मतलब जनता से लेकर गेम चेंजर तक. मेरे लिए तो डिफिकल्ट था ही. ये पूरा, अगर मैं ऐसे टैग बोलूं तो ये टैग कैसे चेंज हुआ है, जनता से लेकर गेम चेंजर अविनाश, वो मैं ही जानता हूँ. मैंने बहुत अंडे और रोटियां बनाने के साथ पापड़ बेले हैं ये टैग चेंज करने के लिए. क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी को, मैं इतना समझ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं रियल दिख रहा हूँ और मेरे को अनरियल कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं बिग बॉस आया हूँ. तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को स्पीड बढ़ा दी. मैंने उसकी स्पीड अगर 10 चल रही थी तो वहां से लेकर सिर्फ 100 लेके गया. पर जो भी रहा मैं रियल रहा. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा रियल साइड लोगों को जानने मिला, क्योंकि मुझे लोग रियल भी जानते नहीं है. और अब जब वो मुझे जान गए, एक इंसान को आपने 50 दिन के लिए उस घर में देखा, 7 हफ्ते के लिए, उसके सारे इमोशंस देखे, कौन से इमोशन पे कैसा रिएक्ट करता है, कब क्या होता है कब नहीं होता है, उसका पर्सनल एंगल, उसका प्रोफेशनल फ्रंट, उसकी लाइफ में क्या किस दौर से गुजरा है वो वाला एंगल, किसी के साथ लड़ने वाला एंगल, गाली गलौच वाला एंगल, किसी कोई अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इंसान को खुद इमोशनल होकर रो देता है, वो वाला एंगल. तो अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हूं कैसा.
भले मेरे पे कितने भी लांछन लग जाए, जो जिसको जो ब्लेम लगाना है लगा ले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे फैन्स और ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है समझने के लिए कि कौन कैसा है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। और अंदर बातें छोटी बहू की हो रही थी। छोटी बहू इस प्यार को क्या नाम दूँ के दौर की हो रही थी, तो वो अभिषेक की मॉम ने मुझे बोला कि हम आपके सारे शोज़ देख चुके हैं। एल्विश खुद बोला कि मैं आपका छोटी बहू मैंने आपको देखा था। तो ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। एंड टच वुड ऊपर वाले ने ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं कि और हम ऐसा कुछ ज़िंदगी में कर पाए हैं कि ये अभी तक जी रहा है और कहीं न कहीं हम उसी की खा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।